हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एमसीसी राउंड फर्स्ट में कितनी एमबीबीएस सीटें वैकेंट होकर राउंड 2 में आने वाली है और इन वैकेंट सीट से राउंड 2 की कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ किस तरीके से रही थी, स्टेट्स की भी ऑलमोस्ट जितने स्टेट्स हैं उनकी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो ही गया है, आप सभी को पता ही है। लेकिन स्टेट्स की बात अपन नहीं करेंगे, लेकिन वैकेंट सीट किस तरीके से आती हैं, कितने उनके चांसेस होते हैं और उससे सेकंड राउंड में क्या फर्क पड़ेगा, उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी बातें, आप रिपोर्टिंग में भी अपनी कहीं ना कहीं पे बिजी होंगे या फिर बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहां पर आप सोच रहे होंगे कि हमें सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं, कहीं पर सीट खाली होगी या फिर नहीं। इन सभी के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तभी लग पाएगी जब सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी। लेकिन उससे पहले जो लास्ट ईयर का ट्रेंड होता है उसमें क्या हुआ था 2023 में, उससे कंपेयर करके अपन डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग पाएगा। इससे पहले हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो अपना फाइनल कॉल लेने के बाद में। उसके बाद हम आपकी इजीली काउंसलिंग कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जिस तरीके से ये चैनल ग्रो होगा उसी तरीके से, यानी कि उस वीडियो के साथ में, हर वीडियो के साथ में आपको अच्छी कंटेंट और क्वालिटी के साथ में वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। 2023 से कंपैरिजन करके चेक करते हैं कि कितनी सीटें वैकेंट होकर आने के चांसेस हैं राउंड 2 के अंदर और कट ऑफ कहां तक रह सकती है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी। चलो स्टार्ट करते हैं। 2023 की बात करें तो मैंने अप्रोक्सीमेट डाटा लिए हैं, तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी सीटें वैकेंट होकर आ सकती है। 2023 के डाटा की बात करें तो फर्स्ट राउंड के अंदर 10,255 टोटल एमबीबीएस की सीटें थी। इसमें दो तरीके से सीटें वैकेंट होकर आती हैं, एक तो होती है क्लियर वैकेंसी, यानी कि क्लियर वैकेंसी मैं आपको समझाऊंगा, दूसरी होती है वर्चुअल वैकेंसी। अब क्लियर वैकेंसी वो होती है जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं, यानी कि जिनके ऊपर एडमिशन नहीं हुआ होता है, ना तो कोई रिपोर्टिंग होती है ना ही कुछ और होता है, यानी कि ये फ्री एग्जिट के अंदर आज चली जाती हैं सारी सीटें। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल वैकेंट का मतलब हो गया कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन्होंने कि स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखी है, लेकिन उनको वो या तो ज्वाइन करेंगे या फिर उनमें अपग्रेड का ऑप्शन डालेंगे। तो यहाँ पर इतनी सीटें लास्ट ईयर अवेलेबल थी। तो क्लियर वैकेंसी यानी कि जो फ्री होके आई हैं वो 6039 सीटें थी। लेकिन जो वर्चुअल वैकेंट सीटें थी जिन्होंने या तो अपग्रेड का ऑप्शन डाला था या फिर फ्री एग्जिट करने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट थे लास्ट ईयर 2192। तो अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर इन दोनों सीट्स को अगर ऐड करेंगे तो इतना नंबर तो नहीं आने वाला, तो बचे हुए जो ऑलमोस्ट 2000 सीट्स थी उनका क्या हुआ? उनका होने वाला ये है कि उनके ऊपर स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कि या तो उनके स्टेट की कॉलेज अलॉट हो गई है या फिर ऐसे हैं कि उनको कोई टॉप कॉलेज अलॉट हो गए हैं, तो उन्होंने वहीं पर सीट ले ली है या फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ना ही तो उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन डाला है। और अपग्रेड का ऑप्शन नहीं डाला तो फ्री एग्जिट का तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता कि उन्होंने सीट ज्वाइन कर ली है। कहने का मतलब है कि उनको टॉप कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं, तो अब उनको इससे ज़्यादा टॉप कॉलेजेस अलॉट नहीं हो सकते जितने उनकी रैंक है और जितना उनका स्कोर है। तो अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो हालांकि अवेलेबल है, लेकिन कॉलेजेस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जो कॉलेजेस टॉप उनको मिल चुके हैं उससे ज़्यादा टॉप कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसलिए वो ना तो फ्री एग्जिट करेंगे और ना ही अपग्रेड का ऑप्शन डालेंगे, तो उन्होंने सीट ज्वाइन कर ली है। इस तरीके से आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया लेकिन या तो फ्री एग्जिट करेंगे या फिर उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन डाला है, ये नंबर वो हैं। इसके अलावा ये सीटें क्लियर रूप से खाली है। तो ये आपको समझ आता होगा कि क्लियर वैकेंसी क्या होती है और वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है। अब बात करते हैं कि कितनी परसेंट सीटें लास्ट ईयर वैकेंट रही थी और बाकी की बात करते हैं। सीटों की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 60% सीटें हैं ये, यानी कि अपन लगभग 10,000 सीट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6,000 से ज्यादा सीटें वैकेंट हैं, तो यानी कि ये 60% सीटें होगी। अब जो कि मैंने 40% सीटें बताई, यहाँ पर भी 2000 लगभग सीटें अब 2000 है और इसके अलावा 2000 वो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और किसी तरीके का ऑप्शन नहीं डाला, जो कि मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका हूं। वो मिलाकर टोटल 4000 स्टूडेंट होते हैं, यानी कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने की सीट ले ली है। अब ये 2000 जिन्होंने की अपग्रेड या फिर फ्री एग्जिट का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन कर ली है, वो टोटल मिलाकर 40% सीटें हो जाती हैं। तो इसमें से 20% सीटें फिल हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उनको सीट अपनी अलॉट हो चुकी है अपने टॉप इंस्टीट्यूट अपने स्टेट में, या फिर कहीं पर भी ये समझ लो कि टॉप कॉलेजेस उनको अलॉट हो गया है। तो उनके पास कोई भी अब
ये नहीं है चॉइस कॉलेजेस की कि वो इससे बेटर कॉलेज में जा सकें। ये आपको समझ आती है। इसके अलावा 20% में या तो अपग्रेड का ऑप्शन है या फिर फ्री एग्जिट का अवेलेबल है। ये मैंने आपको समझा दिया, अब आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा 60% सीटें तो क्लियर वैकेंट रही थी। अब ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 60% सीटें, ये जो सीट्स हैं इनकी अपन बात कर रहे हैं, तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से सीटें वैकेंट होती हैं और क्या सिनेरियो होता है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं 2024 के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है। अब बात करेंगे इस साल भी लगभग सीटें मैं 11,000 लेके चल रहा हूं। यहाँ पर आपको दिख रही होगी 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो जो सीटें आएंगी मैं उनको सिर्फ 11,000 के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ राउंड फिगर में, क्योंकि अगर अपन उससे नीचे नंबर लेते हैं तो वहां पर अपने कैलकुलेशन में आपको क्लियर समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इतनी लेके चल रहा हूँ। ऑब्वियसली इतनी सीटें नहीं है, ये मैं जानता हूँ, तो फिर आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कुछ सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो फिर ये आप समझदार हो इस चीज के लिए। तो क्लियर वैकेंट की बात करें तो 7,000, यानी कि 7,000 सीटें वैकेंट होके आएंगी। तो वही लगभग 60% सीटें अपन वैकेंट लेके चल रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर का सिनेरियो था। लेकिन इस साल सीटें कुछ ज्यादा वैकेंट होके आएंगी। रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आपको मैं समझाता हूँ। वर्चुअल वैकेंसी भी लगभग 2,000 स्टूडेंट्स की होने वाली है। तो इन 7,000 प्लस 2,000 स्टूडेंट्स को मिला लिया जाए तो लगभग 9,000 सीटें हो जाती हैं, यानी कि ये 9,000 सीटें लगभग वैकेंट होंगी। अगर ना इन 2,000 स्टूडेंट में से अगर 1,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने की अपग्रेड का ऑप्शन डाला होगा, तो यहाँ पर 1,000 सीटें तो वैकेंट रहने वाली हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल 8,000 सीटें हो जाएंगी, जो कि क्लियर वैकेंट होकर आने वाली है राउंड 2 के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 65 to 70% सीटें इस साल वैकेंट रह सकती है। इसका रीजन ये है क्योंकि फर्स्ट राउंड में किसी को पता नहीं था, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे का फर्स्ट राउंड तो सभी स्टेट के फर्स्ट राउंड से भी पहले होता है। तो सबसे फर्स्ट राउंड जो होता है राउंड काउंसलिंग के अंदर, वो होता है एमसीसी का फर्स्ट राउंड। तो उस टाइम तक किसी को कोई भी आइडिया नहीं था कि कितनी सीट तक, यानी कि कितनी रैंक तक सीट मिल जाएगी या फिर कहाँ तक मिल पाएगी, कहाँ तक नहीं मिल पाएगी। तो जितने स्टूडेंट थे उन्होंने जो कॉलेज सही लगा, जितने कॉलेजेस चॉइस में अवेलेबल थे, सारे फिल कर दिए। उसका एग्जाम्पल आपको केरला स्टेट से मिला होगा कि वहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे की भी कट ऑफ से 5 मार्क्स ज़्यादा रही है। अब इससे आपको ये एकदम क्लियरली एग्जाम्पल मिल जाता है कि किस तरीके से स्टूडेंट पैनिक हैं। तो पैनिक सिचुएशन की वजह से, क्योंकि नीट के रिजल्ट में जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से जिस तरीके की अनसर्टेनिटी थी, उसी को देखते हुए पैनिक सिचुएशन था स्टूडेंट में। तो वो कोई भी रिस्क लेने को रेडी नहीं थे कि अगर उनको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाती है तो फिर उनके पास एक आइडिया रहेगा, बैकअप प्लान भी रहेगा कि कहाँ तक सीटें क्लोज हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर। तो एक नेक्स्ट राउंड के अंदर उनके पास आइडिया हो जाएगा कि उनको कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो आइडिया नहीं होता। तो वो पैनिक सिचुएशन की वजह से स्टूडेंट ने सारे कॉलेजेस फिल कर दिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कॉलेज हों। तो इस वजह से सेकंड राउंड में काफ़ी ज़्यादा सीटें वैकेंट होकर आएंगी। लास्ट ईयर 60% थी, तो इस साल 65 to 70% सीटें वैकेंट होकर आएंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका कि अच्छा स्कोर है लेकिन उनको लो ग्रेड का कॉलेज अलॉट हो गया है। क्योंकि जो टॉप स्कोरर थे, टॉप रैंकर्स थे, उन्होंने तो टॉप कॉलेजेस ले ली, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट थे, क्योंकि सारे उन्होंने चॉइस फिल करी थी, तो कॉलेज तो उनको अलॉट होना ही था, क्योंकि उनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा था। तो ये रीजन है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन था। इसका मैंने क्लियरली आंसर आपको दे दिया एक लाइन में, पैनिक सिचुएशन। अगर आपका भी ऐसा ही था तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। तो लगभग 7,000 से ज्यादा सीटें वैकेंट होकर आने वाली हैं सेकंड राउंड में। इससे कट ऑफ के ऊपर तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ पर कितना फर्क पड़ सकता है, सेकंड राउंड में कहां तक कट ऑफ जा सकती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो इस बार कितनी रह सकती है। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहां तक वीडियो देखा है, अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और अपने कमेंट्स भी जरूर करके आप बता सकते हो जो जिस तरीके से आप इस वीडियो को समझ पाए हो। मेरा समझाने का रीजन बस यही है कि कितनी सीटें वैकेंट होकर आ सकती हैं। इसके अलावा जैसे सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी मैं आपको अच्छे से अपडेट कर दूंगा सेकंड राउंड के लिए। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 के लिए, तो यूआर कैटेगरी में 22,700 से लेके 23,500 के बीच में। रैंक की बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको कि रैंक से ज्यादा फर्क पड़ता है। हालांकि रैंक से ही एडमिशन होता है, तो मैंने यहाँ पर रैंक नोट कर दी है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 23,500 तक जा सकती है। रीजन मैंने आपको समझा दिया है। और क्योंकि फर्स्ट राउंड 19,600 से ज्यादा थी, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैं बहुत बार वो चीजें बता चुका हूं। तो इस राउंड में आपको इतनी कट ऑफ तक खुद को सेफ समझ सकते हो कि कहां तक आपको एमबीबीएस मिल सकता है सेकंड राउंड में। बाकी जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाएंगे कट ऑफ थोड़ी लोअर साइड में देखने को मिलेगी।
बाकी बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो 22,900 से लेके 23,700। तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी की दोनों की ऑलमोस्ट सेम रहती है, 100-200 रैंक का फर्क होता है, वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। बात करेंगे डब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 26,000 से लेके 26,600 के बीच में जिसकी रैंक लाई करती है वो एडमिशन ले पाएंगे सेकेंड राउंड। अगर तो सारी चीजें सही रहती हैं तो यहां तक आपको एडमिशन मिल पाएगा इजीली सेकंड राउंड के अंदर। एससी कैटेगरी में 1,23,000 से लेके 1,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एडमिशन मिल पाएगा सेकंड राउंड तक। बाकी फाइनल कहां तक कॉलेज अलॉट होगी उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल बहुत ज्यादा बातें आती हैं सेकंड राउंड के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,53,000 से लेके 1,56,000 रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हालांकि बात करेंगे अपन कि लास्ट राउंड तक कहां तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सेकेंड राउंड में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कि फ्री एग्जिट किया हुआ होगा या फिर अपग्रेड का ऑप्शन डाला होगा, और इसका मतलब यह है कि सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो अब आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होने के चांसेज हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको नॉलेज नहीं है काउंसलिंग कैसे करते हैं, सिक्योरिटी मनी को फॉरफिट होने से कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए आपको किसी ना किसी काउंसलर से जरूर हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको कोई काउंसलिंग करता है तो वहां से आप जरूर करवाइए। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए भी आप नंबर स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, उन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग इजीली कर देंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग कर रहे हो और सही कॉलेज चाहते हो, क्योंकि सेकंड राउंड चल रहा है और लास्ट राउंड नहीं है, तो आपको सेफ रहना होगा। अगर आपको लो कैटेगरी का कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो सकती है, और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी मनी है, तो उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा सेकंड राउंड के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अजय शर्मा एएस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। बाकी स्टेट्स के लिए मैं एक ही वीडियो में कंबाइन करके वीडियो बना दूंगा, जितने भी स्टेट्स की कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड की, तो जरूर वीडियो के लिए आप वेट करना। लाइक और सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके चैनल को करना, ताकि ये चैनल ग्रो हो पाएगा, आपको उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट देखने को मिलेगा। हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी जरूर डिस्कस करना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी ऐसी ही अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।